नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो और आज हम बात करेंगे एक ऐसी विदेश यात्रा की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 5 देशों का दौरा किया। 8 दिन में 5 देश, 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और दर्जनों अहम मुलाकातें। कुछ लोग कह रहे हैं यह सिर्फ एक विदेश भ्रमण था, एक पॉलिटिकल पिकनिक। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इस यात्रा का ईमानदार विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या भारत को इससे वास्तव में कुछ हासिल हुआ या नहीं। तो जुड़े रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ, जहां आपको मिलती है खबरों के पीछे की असली कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 8 दिनों में 5 देशों की मैराथन यात्रा पूरी की। उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ताएं की और 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए। देखने में ये यात्रा भले ही एक डिप्लोमैटिक टूर लगे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस यात्रा से भारत को ठोस लाभ हुआ या ये केवल विदेश भ्रमण था? इस लेख में हम प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े 5 सबसे अहम उपलब्धियों, टेकअवेज का विश्लेषण करेंगे, जो ये साबित करते हैं कि ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच का हिस्सा थी। 1. आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा का उपयोग वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दोहराने के लिए किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद को राजनीतिक रंग न दिया जाए और पीड़ितों तथा उसके समर्थकों को एक तराजू में न तोला जाए। ब्राजील में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, जीरो टॉलरेंस और जीरो डबल स्टैंडर्ड ही आतंकवाद के खिलाफ नीति होनी चाहिए। यह संदेश न केवल ब्रिक्स देशों के लिए था, बल्कि पूरे वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ को एकजुट करने की दिशा में था। 2. खनिज समझौतों की दिशा में बड़ी पहल। भारत आज भी अपने लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स का अधिकांश हिस्सा चीन से खरीदता है और चीन अब इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने घाना और नामीबिया जैसे खनिज समृद्ध देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों की शुरुआत की। घाना में हीरे, मैंगनीज, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स है। नामीबिया में यूरेनियम, कॉपर और गोल्ड के भंडार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री और अफ्रीकी डायमंड प्रोड्यूसर्स के बीच सहयोग भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 3. ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की ओर एक और कदम। भारत लंबे समय से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। इस यात्रा में मोदी ने यही भूमिका निभाई। उन्होंने वैश्विक संस्थाओं की असमान संरचना की आलोचना की। भारत और इन देशों के औपनिवेशिक इतिहास का जिक्र करते हुए एक भावनात्मक कनेक्शन बनाया। भारत और घाना की ऐतिहासिक पीड़ा एक जैसी है। दोनों ने उपनिवेशवाद झेला और फिर अपनी कहानी खुद लिखी। इस तरह भारत ने खुद को सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया। 4. ब्रिक्स में भारत की नेतृत्व भूमिका। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही नहीं आए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया और वरिष्ठ नेता की भूमिका निभाई। जब अन्य देश पश्चिमी देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे थे, भारत ने संस्थागत सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए एक संतुलित भूमिका निभाई। ये संदेश गया कि भारत न सिर्फ ब्रिक्स का हिस्सा है, बल्कि उसकी दिशा तय करने में भी भूमिका निभा रहा है। 5. प्रवासी भारतीयों को जोड़ने की रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से प्रवासी भारतीयों को विदेशी नीति का सशक्त औजार माना है। इस यात्रा में भी उन्होंने यही किया। त्रिनिदाद और टोबैगो में उन्होंने 6वीं पीढ़ी तक भारतीय मूल के लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप (OCI) देने की घोषणा की। घाना और अन्य देशों में भारतीय समुदाय से मिले और उन्हें भारत की प्रगति से जोड़ा। ये कदम सिर्फ सांस्कृतिक कनेक्शन नहीं, बल्कि नरम शक्ति, सॉफ्ट पावर की एक रणनीति है
जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करती है। निष्कर्ष, तो क्या ये यात्रा सिर्फ एक विदेशी दौरा या पिकनिक थी? बिल्कुल नहीं। ये यात्रा भारत के लिए रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ नए अवसरों की नींव रखी, बल्कि भारत को एक गंभीर वैश्विक खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया। आतंकवाद पर कड़ा संदेश, खनिज संसाधनों पर सहयोग, ग्लोबल साउथ में नेतृत्व, ब्रिक्स में संतुलन और प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव, ये सभी इस यात्रा के ठोस परिणाम हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में इन समझौतों और रिश्तों के वास्तविक लाभ भारत को दिखेंगे और तब जाकर ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक भविष्य की नींव थी। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा का असली विश्लेषण। ये दौरा सिर्फ तस्वीरों और सम्मान तक सीमित नहीं था, बल्कि ये था एक रणनीतिक मिशन जिससे भारत ने अपने लिए सुरक्षा, व्यापार, कूटनीति और नेतृत्व के नए रास्ते खोले। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि ये यात्रा सिर्फ प्रचार थी या भारत के भविष्य का एक मजबूत कदम? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली खास रिपोर्ट में। जय हिंद।